इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं। उनके अंदर में जो द्वेष था वो ये था कि झारखंड का सरकार, झारखंडी का सरकार, अपना सरकार, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, वंचितों का सरकार, उनको गिराने की इनकी जो मंशा थी वो है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंडी कभी झुकेगा। झारखंड के उपचुनाव में गांडे विधानसभा सीट से ईडी गठबंधन के संभावित उम्मीदवार और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बुधवार को बेंगाबाद पहुंची, जहां मिडवे ग्रीन रेस्टोरेंट में गिरिडीह के सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, सांसद सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री इंगा मुनी मुर्मू ने बुके देकर कल्पना सोरेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने वहां मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बता दें कि गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन संभावित प्रत्याशी हैं। सिर्फ ऐलान होने की औपचारिकता है, लिहाजा उपचुनाव की घोषणा के बाद कल्पना सोरेन अपने 2 दिवसीय प्रवास में गिरिडीह के बेंगाबाद पहुंची, जहां अब कल्पना सोरेन गांडे और बेंगाबाद में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। लेकिन इन 2 दिनों के प्रवास में कल्पना का प्रयास होगा कि पति हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा किए गए गिरफ्तारी को गांडे क्षेत्र की जनता से इमोशनली कनेक्ट कर सकें। लिहाजा अपने इस प्रयास में अगर कल्पना सफल हुई तो उपचुनाव में जीत की उड़ान भी कल्पना पूरी कर सकती हैं। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही बारीक से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार मृत हो चुकी हैं, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी। मेरे आगे, मेरे बाएं दाएं चारों तरफ जो खड़ा है, इसका ये आक्रोश देखकर मेरे तन बदन में तो आग लग रही है। आपके अंदर में आ रही है कि नहीं वो आवाज? तो जोर से चिल्लाकर ये बता दीजिए इस खुले मैदान से कि होटवार का जेल तक आवाज आए, आपके दादा के कान तक आवाज आए कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसके वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनके इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा पली हुई है, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि झारखंड की सरकार किसी के सामने झुके नहीं। उनके अंदर में जो द्वेष था वो ये था कि झारखंड का सरकार, झारखंडी का सरकार, अपना सरकार, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, वंचितों का सरकार, उनको गिराने की इनकी जो मंशा थी वो बिखर गई। लेकिन हमारे जितने भी विधायकगण हैं यहाँ और जितने हमारे कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, इनके मनोबल से ये प्रतीत होता है कि हमने
उनको परास्त तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय के लिए आप सभी को मिलकर अपने उस आशीर्वाद को वोट के द्वारा ये दिलाना है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंडी कभी झुकेगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा ने हर समय सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू किया। सुनिए चंपई सोरेन का ये बयान। जो डबल इंजन का सरकार, उसका खिलाफ में इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश मिला और डबल इंजन एक इंजन को खराब कर दिया। उसमें भाजपा बीजेपी ये घबरा गया। एक हेमंत बाबू ने इतना जनादेश लिया और वो जनादेश मिलने के साथ वो सरकार बनाने का बनाया। उस दिन से भाजपा हर समय सरकार को गिराने के लिए उन लोग का षड्यंत्र शुरू किया। कभी अस्थिर से रहने नहीं दिया हेमंत बाबू को। ऐसा समय में सरकार बना, पूरा देश में उस समय महामारी था कोरोना, उस समय भी अच्छा कुशल नेतृत्व हेमंत बाबू ने किया। चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे झारखंड के जनता को बहुत अच्छा चिकित्सा का सुविधा देने का काम किया। किसी को एक दिन में भूख से रहने नहीं दिया ये हेमंत बाबू ने। उस नेतृत्व को देके भाजपा घबरा गया है और 4 साल तक गया। अच्छा राजनीतिक शुरू किया, अच्छा समाज का काम करने शुरू किया। यहाँ का बुनियादी बात, यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को एक सही दिशा जब देने लगा, भाजपा केंद्रीय एजेंसी को लगा दिया। बहरहाल गांडे के आदिवासी बहुल कैरा डाबर में कल्पना सोरेन का कार्यक्रम हुआ, जहां कल्पना सोरेन महिलाओं से मिली तो एक घरेलू गृहिणी की तरह। इस दौरान कल्पना ने वहां मौजूद ग्रामीणों के बीच इमोशनली कनेक्ट करने के लिए संथाली भाषा में संवाद किया। इस दौरान कल्पना ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा के प्रति गंभीर होने का सुझाव दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।